स्वागत है साथियों आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में। जैसा कि आप सभी को पता है, विद्यार्थी एक चीज को मिस कर देते हैं और वह है आपका एनसीईआरटी। बार बार यह बताया जाता है बच्चों को कि जब भी आप यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको फोकस करना होता है कि एनसीईआरटी को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। और खास करके एक बार क्या, उसको कई बार जब आप पढ़ते हैं तब जाकर के एक बेहतर समझ का विकास होता है। परंतु बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह मानना है कि जिस एनसीईआरटी को हम क्लास 6 to 12 पढ़ते आए हैं उसको दोबारा क्यों पढ़ें। तो सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में ये रहता है कि आखिर हम एनसीईआरटी को पढ़ें क्यों, आखिर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं इस सवाल का उत्तर दे दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि वह बालक जब क्लास 6वीं में था, क्लास 7वीं में था, 8वीं में था, 9वीं में था, 10वीं में था, 11वीं और 12वीं जब वह कर रहा था, उस दौरान ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को उतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दिया जाता था और बच्चे उस पर उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करते थे। दूसरी चीज़ ये कि कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के दौरान आपका जो मन था, आपकी जो आईक्यू लेवल था आपका, वह काफ़ी कम था। उस किताब को आपने उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, जिस एग्जाम को आपको क्लियर करना था, जिसमें स्टेट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का उल्लेख करिए और तमाम प्रकार की चीजें। परंतु अब जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो, चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस एग्जाम हो, तो वहां पर आपसे प्रश्नों के पूछने का जो ट्रेंड है वह बदल जाता है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके साथ समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि आपके परीक्षा में, चाहे वह आपका प्री हो या आपका मेंस हो, प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह प्रश्न एनसीईआरटी से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि 100 यदि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो इन 100 में से मात्र और मात्र ऐसे 25 ही अभ्यर्थी होंगे जो कि अच्छे तरीके से कभी एक बार भी एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़े होंगे। अदरवाइज होता यह है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना आज शुरू करते हो और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि आपने बहुत सारा ज्ञानार्जन कर लिया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप एनसीईआरटी की बेहतर समझ का विकास नहीं करेंगे तब तक ना तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और ना ही मेंस के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अब बात आती है कि आखिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि निरंतरता होनी चाहिए। यदि आज आपने पढ़ना शुरू किया, सपोज करिए कि कुछ लोग हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हो, जिन्होंने 12वीं तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों को पढ़ा हो, तो अब सामान्य सी बात है, जो विद्यार्थी 12वीं तक या सपोज करिए कि ग्रेजुएशन में भी उसने हिस्ट्री जो है कि सब्जेक्ट को लिया हो या जियोग्राफी सब्जेक्ट को लिया हो, तो अब उसके लिए 6वीं, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी मायने नहीं रखती है। उसके लिए जरूरी है कि वह 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी को पुनः एक बार रिवाइज करे। परंतु जो साइंस बैकग्राउंड से अभ्यर्थी आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे एस्पिरेंट्स 6वीं, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी को भी बेहतर तरीके से कवर करें ताकि एक बेहतर समझ का विकास हो और उसके बाद जब वे क्वेश्चंस को टैकल करें तो क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा जाए, आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जो हमें एनसीईआरटी की एक बेहतर समझ का विकास करने में मददगार सिद्ध होगा। तो ध्यान रखते चलिएगा एक एक पॉइंट पर। अगर बात की जाए एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके की, तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वह आपकी होती है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के दरमियान, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो यह ध्यान रखें कि जब भी सपोज करिए कि आपने पहले चैप्टर को फिनिश किया, तो पहला चैप्टर फिनिश होते ही कंपलसरी है कि आप उसके एक्सरसाइज को, जो उसमें अभ्यास है, उसको आप क्या करें, आप उसके एक्सरसाइज को करें। इससे क्या होगा कि आपके पास एक बेहतर समझ का एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास एनसीईआरटी की और उस विषय वस्तु की जो आप पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से जुड़े हुए आप क्वेश्चंस को करें, उनको लिखें। और दूसरी चीज,
जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा या जो कुछ भी हो, बूढ़े बुजुर्ग भी हो, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो उस चैप्टर को उनके साथ क्या कर लें, डिस्कस कर लें। भले वो आपकी बात को अनसुना करें, परंतु फिर भी आप उनके साथ डिस्कशन करें। इससे क्या होगा कि वह चैप्टर आपको लंबे समय तक आपको तैयार हो जाएगा। वह व्यक्ति आपको नासमझ कह सकता है, परंतु यह आपकी बेहतर समझ का विकास करेगा, क्योंकि किसी के नासमझ कहने से आप नासमझ नहीं होंगे, आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा यदि आप अपने ज्ञान को जो है कि दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यदि आप उसको संकुचित करके रखेंगे तो आपका ज्ञान संकुचित हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज, 2 पॉइंट हमने देखे, अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बॉक्सेस में बहुत सारे पॉइंट ऐड होते हैं। जो पॉइंट छोटे छोटे बॉक्सेस में एड ऑन किए गए हैं, इन बॉक्सेस में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स में आप लिख लें, एक शॉर्ट नोट्स में लिख लें, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको काम आने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उन्हें लीपा पोती करने में बड़ा मजा आता है, तो जाते हैं मार्केट से हाइलाइटर खरीद के लाते हैं और पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक्स में जो हाइलाइटर है उस हाइलाइटर को ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा बुक को कलर कर देते हैं, जैसे लगता हो कि उन्होंने कलाकारी करना सीख रहे हो। तो इससे समस्या ये आती है कि अगर कोई उन्हें बेहतर पॉइंट जो उनके एग्जाम के टाइम पे उन्हें पढ़ना हो, समझना हो, तो वहां पर वो चीजें मिस हो जाती हैं, क्योंकि सामान्य सी बातें उन्होंने सबको कलर कर दिया है। तो इस चीज से बचना है। किताबों पर बहुत ज्यादा लीपापोती करने से आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो किताबों को जितना ज्यादा साफ सुथरा रखेंगे आपके अंदर भी वह ज्ञान साफ सुथरा ही रहेगा। बहुत ज्यादा लीपापोती करने से आपके मन और मस्तिष्क में भी वही लीपापोती विद्यमान हो जाएगी, ऐसा साइकोलॉजी का मानना है। तो मेरा कहना है कि 3 चीजों का ध्यान रखें। चैप्टर को फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करें किसी के साथ, और इसके अलावा जो छोटे छोटे बॉक्सेस में चीजें लिखी गई हैं उनको आप कवर अप करें। अब बात आती है कि 6वीं क्लास की किताब को पढ़ने से सर हमें क्या मिलेगा। वह 6वीं का अभ्यर्थी नहीं पढ़ रहा है, ध्यान रखिए, उसको एक ऐसा मस्तिष्क सब पढ़ रहा होगा जिसने या तो ग्रेजुएशन किया होगा या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, जिसकी समझ का दायरा बढ़ चुका है। तो ऐसा पढ़ने वाला अभ्यर्थी जब उसको पढ़ेगा तो ज्यादा चीजों को वहां से अडॉप्ट कर पाएगा, ज्यादा चीजों को ले पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ें। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तब जाकर के कोई एक रेफरेंस की बुक आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें फैमिलियर लगेंगी। अदरवाइज पता चला कि रमेश सिंह की इकोनॉमी, एम लक्ष्मीकांत आप लेकर के बैठ गए और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आपने नीति शास्त्र की किताबों को, जो कि बचपन में आप लोगों को नैतिक शास्त्र नाम से पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा नाम से, उन किताबों को आपने नहीं पढ़ा और उसके बाद पता चला कि या तो लेक्सिकॉन का या इसके अलावा जी सुब्बा राव का आप नीति शास्त्र की किताब उठा लोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होंगे, ऐसी शब्दावलियां होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि तुरंत आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, एक ही बार छलांग लगा करके मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको अपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और छोटी छोटा जो आपका छोटा छोटा प्रयास रहेगा वो आपको आपकी बड़ी मंजिल से मिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर जो न्यूज़पेपर होता है उसको कैसे पढ़ा जाए। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे GM 360 पर एक वेबिनार होने वाला है, जिस वेबिनार को कंडक्ट करने वाली है सुगंधा मैम, जो 14 जुलाई को वेबिनार होने वाला है, जिसकी टाइमिंग है 11 AM। तो GM 360 के तरफ से यह वेबिनार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह वेबिनार बिल्कुल मुफ्त है, जिसकी टाइमिंग है 11 AM to 12 PM, जो कि 14 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ग्रैंड मास्टर 360 पर भी आप इसको जा करके वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.grandmaster360.com। इसके अलावा आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से जा करके आप जो है कि इसको इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक जो है कि पहुंच जो है कि सुनिश्चित करेगी और आपको सुनिश्चित करेगी कि आप इस वेबिनार से जुड़ें, इस वेबिनार का आनंद लें और इसके अलावा
जो हमारे कोर्सेज 24 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले हैं उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडिया के सबसे कम प्राइस में यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कराई जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में सहायक सिद्ध होगी, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो GM 360 में आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।